आज धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे और हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। शायद हम में से कोई ऐसा होगा जो धर्मेंद्र जी को याद नहीं कर रहा होगा। तभी जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे उनका एक वीडियो नजर आया, जिसमें एक रील थी एक्चुअली, जिसमें वो बोल रहे थे कि हमारे पास तो सब कुछ है, बस हमारे बच्चे हमारे पास बैठ के बात कर लेते, सुकून के 2 पल अगर हमें मिल जाते तो वो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हम भी बच्चे हैं, हमें भी लाड की जरूरत है। ये एक लाइन जो है ना, ये एक लाइन अगर आप इसे महसूस कर सकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस एक लाइन में कितनी बड़ी बात कही गई है। यही मैं भी कहने के लिए आई हूं कि हम जैसे जनरेशन की क्या प्रॉब्लम है कि वक्त जब निकल जाता है, जब हम अपनों को खो देते हैं, तब हमें उनकी अहमियत समझ में आती है। उसके पहले हम उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते, हमारे पास वक्त नहीं होता, हम अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें कैसे अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इस बात को समझने की जरूरत है। यकीन मानिए दोस्तों, आपके पास सब कुछ वापस आ सकता है, धन दौलत पैसा शोहरत बंगला गाड़ी ऐशो आराम, तमाम चीजें आपके पास वापस आ सकती हैं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपकी जिंदगी से चले गए ना, अगर आपके माँ बाप आपकी जिंदगी से चले गए ना, यकीन मानिए वो कभी भी वापस नहीं आने वाले। और आपका वो जो लॉस होगा ना, वो सबसे बड़ा लॉस होगा, जिसको आप चाह कर भी वापस नहीं ला पाएंगे, जिस नुकसान की भरपाई आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके पहले कि वक्त आगे निकल जाए, जिंदगी से वो पल चुरा लीजिए। आप बहुत किस्मत वाले हैं जिनके पास माँ बाप हैं, आपके पास है वो पल कि आप अपने माँ बाप के साथ गुजार सकते हैं। उन्हें भी आपके प्यार की जरूरत होती है, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे सुकून से 4 पल उनके साथ बैठे बातें करें, वो अपनी बातें कहें, आप अपनी बातें कहिए, हंसी मजाक हो, प्यार से बातें कीजिए। उनकी भी इच्छाएं रहती है, पर हम क्या करते हैं, सिर्फ उनसे या तो ब्रेकफास्ट करते वक्त 4 शब्द बोल लिए, लंच करते वक्त या डिनर करते वक्त। हम 24 घंटे में अपनी जिंदगी के सिर्फ 4 पल दे पाते हैं उनको। यकीन मानिए दोस्तों, उनसे पूछिए जिनके पास माँ बाप नहीं है। माँ बाप का साया होना जिंदगी में सबसे बड़ी किस्मत की बात है। साथ में वो जो सुकून मिलता है ना, वो अगर चला गया ना जिंदगी से, तो आप चाहे कुछ भी कमा लो, कितने भी पैसे कमा लो, सब आपको बेकार लगेंगे। अफसोस की बात ये होती है कि हम ये बहुत देर से समझ पाते हैं। याद कीजिए ना वो पल जब आप छोटे थे, आपके सारे जिद को आपके माँ बाप पूरा करते थे। आप हंसते थे तो वो हंसते थे, आप रोते थे तो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। आपकी हर वो छोटी बड़ी जिद, हर वो ख्वाहिशें वो पूरी करते थे। शायद अपना 2 टाइम के लिए खाना ना खाएं, लेकिन आपको वो हर वो छोटी बड़ी चीज ला कर देते थे जो आप चाहते थे। तो फिर हम में से क्यों नहीं, हम ऐसे क्यों नहीं है? इसके पहले कि माँ बाप आपसे दूर चले जाएं, आपकी जिंदगी वीरान हो जाए, इस पल को जी लीजिए, ताकि आपको भी मलाल ना रहे और आपके माँ बाप को भी मलाल ना रहे। भगवान अगर इस धरती पर हैं तो वो आपके माँ बाप हैं। अगर ये आपकी जिंदगी से चले गए ना, तो आपको इतना अफसोस होगा, इतना अफसोस होगा कि काश मैंने ये पल उनके साथ गुजार लिए होते। सिर्फ वो यादें रह जाएंगी फिर। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जिनके पास माँ बाप हैं, वो उनके साथ खुशी से रहिए, अपनी बातें कहिए, उनकी बातें सुनिए। और जिनके माँ बाप दूर हैं, वो प्लीज उनको हर रोज कॉल कीजिए, उनकी बातें सुनिए और उनकी बातों को, अपनी बातों को कहिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनको भी वो प्यार मिले जिसके वो हकदार हैं। समझिए इन बातों को। इसके पहले कि माँ बाप जिसके नंबर आपने सेव किए हैं मम्मी के नाम से, पापा के नाम से, वो सिर्फ और सिर्फ एक महज नंबर रह जाए उनके जाने के बाद, और आप जिन माँ बाप के साथ रह रहे हैं उनकी सिर्फ तस्वीरें रह जाए, उस पल को चुरा लीजिए। अपनी जिंदगी के जितनी भी भागते दौड़ते वाली आपकी जिंदगी है ना, उस वक्त से कुछ वक्त, कुछ पल चुरा लीजिए और अपने माँ बाप के साथ गुजारिए। बहुत अच्छा लगेगा। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। जिंदगी में हर चीजें कमाई जा सकती है, लेकिन माँ बाप अगर आपकी जिंदगी से चले गए ना, वो आपका ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। तो अफसोस करने से ज्यादा अच्छा है अपने माँ बाप को उतना ही प्यार दीजिए जितना उन्होंने आपको दिया है। उनके साथ बैठिए, उनके साथ हंसिए, बोलिए, उनकी बातें सुनिए,
उनके हाथों से खाना खाइए, देखिए कितना स्वादिष्ट लगेगा। अपने हाथों से उनको खिलाइए, देखिए वो निवाला उनके गले में ऐसे उतरेगा जैसे वो अमृत पी रहे हो। यकीन मानिए, कभी करके देखिएगा। इसके पहले कि सिर्फ यादें रह जाए ना, जी भर के जी लीजिए उनके साथ, ताकि आपको किसी बात का मलाल ना रहे। जी भर के जी लीजिए, प्लीज, समझने की जरूरत है।